बढ़िया है दीजो, ये कैसी है? बहुत ही सुंदर लग रही। इंपोर्ट करवा लिया है मैंने, जियो का नंबर ले लिया क्योंकि हमारे वहाँ आइडिया में बहुत दिक्कत आती है। और मैं मम्मी के लिए बहुत सा सुंदर जूड़े में लगाने का सामान वगैरह लाई हूँ। क्यों है ना, ये तो लेके आई हूँ, ये जो कुरमुरे लगाते हैं हम लोग के वहाँ पे आईब्रो के ऊपर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है 19 अक्टूबर और आज मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है सुबह 8:30 बजे से, क्योंकि आज ऑफिस मुझे इसलिए जल्दी जाना है क्योंकि आज हमारी दिवाली की छुट्टी पड़ने वाली है और आज हम लोगों को गिफ्ट मिलेंगे क्योंकि कल इसलिए नहीं मिले। कल हम मिठाई कम हो गई थी क्योंकि कल उनको निपटा दिया था हमने जो बाकी जिनको देनी थी। तो हमने बोला कि आप पहले उनको निपटा लो, हम तो कल भी आएंगे तो आप हमें कल दे देना। तो कल हम लोगों ने सब ने उनको निपटाया। उसके बाद मेरे हाथ में मम्मी का लहंगा है जो कि ड्राई क्लीन के लिए लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि मम्मी के लिए मैं साड़ी लेके आई हूँ। तो मम्मी ने बोला कि एक दिन मैं लहंगा पहन लूँगी, एक दिन साड़ी, क्योंकि मम्मी ने पहले लहंगा लाने के लिए बोला था बट मेरे को मम्मी के लायक लहंगे नहीं लगे, वो बहुत घेर वाले थे तो मम्मी ने मना कर दिया था। फिर उसके बाद मम्मी ने एक पुराना लहंगा निकाला अपना, वो ड्राई क्लीन कराने दे के आऊँगी मैं, फिर वो पहन सकती है मम्मी संगीत के दिन। और आज का मौसम मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो। जाड़ों की मुझे एक बात ये अच्छी लगती है कि ठंडा होता है बट धूप रहती है, तो वो सबसे अच्छा रहता है। बरसात सबसे ज़्यादा मुझे गंदा मौसम लगता है बरसातों का, और भीमताल में तो गर्मियाँ होती नहीं हैं। तो चलो फिर पहुंचते हैं ऑफिस, उसके बाद आपको आज वहाँ का भी दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। तो मेरे ऑफिस के जस्ट सामने है टम्बल राय, तो मम्मी का भी लहंगा यहीं पर देख कर आ गई हूँ मैं। तो हमारे ना ऑफिस में बहुत दिनों से पानी नहीं आ रहा था तो बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने भैया को फ़ोन कर करके पानी खुलवा दिया है। उनको शायद से पता नहीं था कि मतलब नीचे उन्होंने टैंक तो भर दिया था बट पानी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था हमारे टैंक में। और मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये मंदिर मैंने लिखा था, और क्योंकि वो यही वाली लकड़ी का था तो मैंने इसमें रेड पेंट नहीं करा, इसी के ऊपर मैंने एप्पल लिख दिए थे। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि मेरे पास रेड पेंट भी नहीं है और वाइट थोड़ा सा बचा है घर पे, वो भी मैं लाना भूल गई क्योंकि आते समय जल्दी देर हो रही थी तो मैं भूल गई शायद से। उसके बाद अभी हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे डीप क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं। साइड अपने जिस साइड अपने वो है यहाँ पे मंदिर जो था वो मैंने धो के ऊपर छत में सुखाने रख दिया है। उसके बाद अभी यहाँ के कर्टन वगैरह निकाले हैं वो भी साफ़ कर रहे हैं। और जो हम लोग ही ऑफिस में अपनी चाय बनाते हैं वो चाय के बर्तन भी आज हमने चमक करके एकदम साफ़ बना दिए हैं। और यहाँ पे निकिता ने रैक वगैरह सेट कर दी है। तो यहाँ पर हमारे गिफ्ट वगैरह पैक हो गए हैं और ये हम लोग स्टाफ वालों को देने वाले हैं। और यहाँ पे ये बैग ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमको मैगी में फ्री आते हैं कंपनी की तरफ से, तो ये मजबूत हैं, तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने बोला था दीपुदा को कि एक एक ये हमको देना क्योंकि ये काम भी आएंगे करके। तो ये सामान इसमें पैक करके ले जाएंगे तो ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, भैया लोग आ गए हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको अपने स्टाफ वालों से मिलाती हूँ। ये है अनुराग भैया, वो है राहुल भैया और वो है कप्तान। दोनों का नाम राहुल है पर इनको राहुल बोलते हैं, इनको इसको कप्तान बोलते हैं। ये हमारे मुख्य चालक हैं, ये हमारे उप हाँ परिचालक हैं। चलो ठीक है, दो छोटे चालक हैं। हाँ। और सब आप सभी को दिवाली की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, और सर आपको भी। हम माय साइड लाइन। बज गए हैं दिन के 1:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और आज हमारी ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई थी, गिफ्ट वगैरह मिले। उसके बाद दिवाली की 2 दिन की छुट्टी है हमारी। और यहाँ पे निकिता और मैं जा रहे हैं टेलर के पास कपड़े स्टिच करवाने, क्योंकि वो भी हम टाइम से दे ही देते हैं, क्योंकि टाइम से आएंगे। फिटिंग बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैंने सोचा टाइम ही चीज़ों को कर लेते, कपड़े आ ही गए हैं। तो अभी मैंने यहाँ भैया के यहाँ से शॉपिंग करी क्योंकि मुझे पूनम दी ने रिकमेंड की थी भैया की शॉप कि एक बार वहाँ जाके देख लियो करके। तो मैंने भैया से बहुत अच्छे रेट लगाए, भैया ने मुझे थोड़ा बार्गेनिंग में मेहनत भी करनी पड़ी मुझे, तो भैया ने मुझे सही रेट लगाए। तो एक बार आप लोग भी पक्का यहाँ पे आके विजिट करना, बहुत अच्छे कलेक्शन है भैया के पास। ये देखो यहाँ पे बॉयज़ के कलेक्शन लगे हुए हैं और यहाँ पे लेडीज़ के लिए स्वेटर, और मैंने भी जो ली है मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी। ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ हाँ हाँ,
तो मैं यहाँ पे बहुत टाइम से सोच रही थी, क्योंकि ये जो दीदी हैं इनकी शॉप खुटानी में ही है, तो मैं यहाँ पे बहुत टाइम बाद आई हूँ। मुझे हार देखना था खुद के लिए, कुछ सिंपल से नेकलेस वगैरह जो मम्मी और मैं दोनों यूज़ कर सकते हैं वैसे। तो दी ने मुझे बताया कि अगर आपको जो भी लेना है आप ले सकते हो, क्योंकि दी जा रही है अपने बेटे के संग देहरादून। तो वो बोल रही थी कि इनके यहाँ पे बहुत अच्छे विजिबल रेट मिल रहे हैं अब, तो आप भी एक बार आ सकते हो। यहीं पे भीमताल में राणा कॉम्प्लेक्स में इनकी शॉप है, ये देखो। और बहुत अच्छा कलेक्शन रखा है इन्होंने, बहुत पसंद आया मुझे, इसीलिए मैं भी यहाँ से कुछ चीज़ें उठा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि दी 2-3 दिन में जा रही है। तो अभी हम लोग आए हैं समोसे खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों का सामान देखो यहाँ पे, ये भी इसमें भी सामान है, इसमें भी सामान है, इनमें भी सामान है। ये फ्रेम लिया था वो है। तो हम लोग खा रहे हैं समोसा और चाय, फिर मिलते हैं आपको। बहुत टाइम से ना मेरे को अपना सिम भी चेंज करवाना था, तो मैंने अपना सिम पोर्ट करवा लिया है। मैंने जियो का नंबर ले लिया, क्योंकि हमारे वहाँ आइडिया में बहुत दिक्कत आती है, आइडिया में नेटवर्क ही नहीं रहते वहाँ। तो संदीप ने भी यहाँ से 2-3 दिन पहले सिम पोर्ट करवाया था, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि अपना नंबर पोर्ट करवा ले, क्योंकि आइडिया में बहुत दिक्कत हो रही थी, हमारे वहाँ नेटवर्क इशू हो रहा था। तो अभी मैं यहाँ आई हूँ भीमताल के जियो ऑफिस में। अब मुझे यहाँ पे मेरा नंबर मिल गया है, सेम नंबर है बट जियो का ले लिया मैंने अब, तो अब मैं भी जियो वाली हो गई हूँ। तो अभी हमको 5:45 से ही मार्केट में ही हो गए हैं, क्योंकि वही होता है ना कि छोटा मोटा सामान लेते रहो तो टाइम लग ही जाता है। और कल हम धनतेरस पे नहीं आए थे यहाँ मार्केट, निकिता और मैं भी, तो हमने आज सामान लिया। और आज हमारी 1:30 बजे छुट्टी हो गई थी, उसके बाद पता ही नहीं चला मार्केट में कब हमें 5 यहीं बज गए। हमने फ्रेम्स वगैरह लिए हैं, थोड़ा बहुत मैंने सूट वगैरह और लिए हैं गरम, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। अभी निकिता दुकान गई थी, अभी तक आई नहीं है वो। तो जाड़ों की वजह से अब दिन छोटे होने लग गए हैं, तो वैसे उतना टाइम नहीं हुआ अंधेरा होने लगा, बट हमको ऐसा लग रहा है कि अंधेरा हो गया। और वो भाग के सारी है देखना, क्योंकि इसको तो मेरे से भी थोड़ा 2-3 किलोमीटर आगे जाना है। दौड़ के आओ, दौड़ के बस मेरी यार बहुत ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि उसने भी आइडिया लिया, मैंने उसको भी बहुत चीज़ें का आइडिया दिया कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। अभी तो शादी होने तक का कितना आइडिया मतलब मुझे मिलेगा, तो इसके लिए भी इजी हो जाएगा फिर बाद में। थकाई लग गई ना सबसे ज़्यादा दिक्कत है इसको लेट होने की अभी हमने विनायक सामान रखवा रखा है। भीमताल के नज़ारे देखो, दिवाली के टाइम में कुछ ऐसा दिखता है हमारा भीमताल, इतना सुंदर। हम लोग दुकान में पहुंच गए अपनी, और यहाँ पे निकिता अपना सामान अलग कर रही है, मैं अपना सामान अलग कर रही हूँ। और हमारी शॉप मम्मी ने रंगोली बना रखी है, ये तो ये वाली कल मैंने पूरी कर दी थी, ये वाली थैली, और ये वाली भी मम्मी ने बनाई है। मम्मी आपको, तुझे ना बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमें आंटी बहुत, पहले तो आप लोग को यकीन नहीं आएगा कि मम्मी के ये वाले गाल लाल थे, अब इसने रो रो के गाल वो कर दिया है कम। और मैं मम्मी के लिए बहुत सा सुंदर जूड़े में लगाने का सामान वगैरह लाई हूँ, क्योंकि मम्मी का हेयर स्टाइल मैं बनाऊँगी उस दिन। अब पार्लर वाले के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मम्मी वैसे ही इतनी सुंदर है, उनको करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस बाल हाल मम्मी के उड़ जाते हैं क्योंकि कर्ली है, तो वो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी जैसे हर शादी में मैं बनाती थी। अभी हम सामान खोल के मम्मी को दिखाएंगे, ठीक है मम्मी? मेरा और सामान आया है इसमें, आज चूड़ी वगैरह लाई हूँ अपने लिए, ये मेरे हैं सब, और सामान है इसमें बहुत कुछ है। हाँ, बहुत सामान लाई हूँ, भी दिखाते हैं आराम से, ठीक है? चलो। तो मैंने मम्मी का सामान दिखाया, तो मेरी माँ सुनने को ही कहाँ तैयार है, पहले ही रोना आ जा रहा है। हे भगवान, ये धुआं धूप का आ रहा होगा। मम्मी पता है मैं क्या कहूँ, अब मैं नहीं लाऊंगी तो कौन लाएगा फिर सामान? है ये चीज़ें तो बेसिक सी चीज़ें, ये तो हर कोई लाता है अपनी मम्मियों के लिए। ये देख, इसकी पन्नी खींच एक बार, नीचे को खींच, ये देख, ये मम्मी के लिए पिन लाई हूँ मैं, और ये छोटी पिन, क्योंकि मैंने मम्मी को रेडियो में देखा है कि इसी चीज़ की हमको दिक्कत होती है लेडीज़ों को। ये जूड़ा पिन बड़ी और छोटी, और ये मम्मी के जूड़े में लगेगा।
एक और लाई हूँ मम्मी, रोज़ वाला वो कहाँ है? हाँ ये देखो, अब मैं मम्मी को उसमें लगा के दिखाती हूँ इसको। ये ऐसे है और ये ऐसा आएगा, फिर मम्मी सुंदर लगेगी। मैं ना ये तो लेके आई हूँ, ये जो कुरमुरे लगाते हैं हम लोगों के वहाँ पे आईब्रो के ऊपर, एक ये रेड वाला और एक वाइट वाला। ये तुदी की शादी के टाइम में हम लोग भूल गए थे, तो मम्मी ने बोला कि सबसे पहले तू ये लेके आना, तो इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ आज सबसे पहले। और बेसिक से सामान लाई हूँ आज मैं, जैसे छोटी मोटी जैसे पिन हो गई और एक कलरफुल बिंदी का पैकेट और ये बोरोलिन, बेसिक सामान, देशी के बहुत जरूरी कंघी काम होता है। और ये झुमकी वाली चेन। एक ही आई है क्या? नहीं एक और है इसके अंदर, मैं भी वही डर गई थी पहले। ये है नीचे। तो ये है हमारी लड्डू देवी। लड्डू कैसा लग रहा है? दीदी चले जाएगी अब तो। मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा ही लग रहा है। हाँ, ये शादी में खाऊंगी। हाँ और लड्डू ने एक डांस प्रिपेयर कर रखा है। कौन सा गाना है लड्डू वो? यहाँ कौन सा तो मैं भूल गई। जीजू ये दी है, देख। जिनके आगे जी जिनके पीछे जी। हाँ पूरा गा। ये देख, याद ही नहीं है। हाँ, क्यों नहीं ये है लाए हैं याद? चाची लोग, ये हैं चाची लोग लाए हैं करवा चौथ पे। मम्मी दिखा रही है यहाँ पे चाची लोग करवा चौथ के लिए सामान लेके आए थे। ये और इसमें है मेरी चूड़ियाँ, देखो। और पता है मम्मी मैंने देखो, बिंदी लाकर वैसी वाली उधर चूड़ियाँ बिंदी ली हैं जो मैं बाद में भी पहन सकती हूँ। दिखाऊं? ये खोल एक बार डब्बा, रुक जा, मैं खोलती हूँ, मैं खोलती हूँ। आराम से खोलना है लड्डू, उसमें कांच की चूड़ियाँ हैं। ताई को खाली वैसे ही दिखानी है बस, वो खोल। खाली दूर से मतलब। मम्मी कैसी लगेंगी बताना है मुझे, मतलब तुझे मेरा सामान लिया हुआ कैसा लगा वो बता। ले देख, छिछी सो देख। ये क्या बन के आ गई भिदड़ी देवी। अच्छे से मम्मी एक साइड से खोलना है, वो दूर वहाँ कुर्सी में बैठना। याशु हट, तूने जुल्फे, ये जुल्फे किसने काटी तेरी? खुद काटी। चल मम्मी दिखा, देख हल्के से खोलना, फिर वैसे पैक कर देना उसको, वो लूज हो जाएंगी। बाबरे तो बहुत ही पैकिंग तो मैंने करवाई है फिर वो, क्योंकि वो पैक ही रहने। मैं सोच रही हूँ कि चूड़ियों के लिए अपने लिए मीशो से डब्बा मंगाऊँ, उसमें बहुत अच्छा आ रहा था। ये घर वाली है ना ये, हाँ बहुत ही सुंदर। चूड़ा खोलने के बाद पहन लूंगी ना इसको। एक ये कड़े हैं, ये नॉर्मल वाले हैं। दीदी अभी अभी नजदीक होती तो और सुन ये डेली यूज के लिए हल्के फुल्के वाले। सही सही और ये 4 कड़े और बढ़िया। जा, ऐसा लग रहा है कि चीची मैं सच में और में जा रही हूँ। वहाँ मैं ऐसे ही सामान देखने में लगी थी ना, मैंने कहा एक टाइम ऐसा था जब हम लोग वैसे कपड़े देखते थे अपने लिए और वैसी चीजें देखते थे। उसको तो आप पता ही नहीं है। लड्डू की फिर होने, लड्डू ऐसे शैतानी नहीं करनी है, फिर इसको बंद कर इसको। तो दोनों पर्पस में पहन सकते हैं, इधर उधर भी, घर पे भी। बढ़िया है जीजू, ये कैसी है? बहुत ही सुंदर लग रही है। अच्छी लगी ना? हाँ, कपड़ा देखना बहुत अच्छा है ना। हम्म, और एक ये ली। ये भी वही है ना। हाँ ये भी वही कपड़े का बढ़िया ले रही तूने, यही तो चाहिए, सही हो जाएगा तेरा। मैंने ऐसा सामान लिया है ना कि जो सिर्फ शादी के टाइम पे ही नहीं यूज होगा, बाद में भी यूज हो सकता है सामान। तो अभी मैंने भीमताल से जो मैं सामान लेके आई थी वो मैंने सारा सेट वेट कर दिया अपने सूटकेस में। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अभी वो चंदू चाची भी आई हुई थी मेरे कपड़े देखने के लिए, तो उनका ब्लॉग में बना नहीं पाई क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो रखी थी, उनको टॉन्सिल्स हुए हैं तो वो बोल नहीं पा रही, तो उन्होंने बोला कि मत बना वीडियो। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे अब अगले ब्लॉग में।